नमस्ते विद्यार्थियों। इससे पूर्व मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि विश्वनाथ ने किस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण का खंडन किया, और अब इस कालांश में मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से अपने काव्य लक्षण का मंडन किया। पूर्ववर्ती आचार्यों में मम्मट, कुंतक, आनंदवर्धन, वामन आदि के उन्होंने काव्य लक्षणों का उल्लेख करते हुए उनमें जो दोष थे, उनकी जो अस्वीकार्यता थी, उसके विषय में वर्णन किया था। अब उनके द्वारा दिया गया काव्य लक्षण इस प्रकार से है। तत्किं पुनः काव्यम इति उच्यते। विश्वनाथ कहते हैं कि फिर पुनः वह काव्य कैसा होता है, उस काव्य का स्वरूप कैसा होता है, ये बताता हूँ। तो काव्य लक्षण को बताते हुए विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक ऐसा वाक्य काव्य है जो रसात्मकम है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा में रस विद्यमान हो। रसान्वित वाक्य ही काव्य होता है। अब ये वाक्य क्या है, इसका हम दूसरे परिच्छेद में वर्णन देखेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रसात्मकम काव्यम वाक्यम, रस से युक्त, रस से अन्वित एक वाक्य ही काव्य होता है। इसकी वृत्ति देखेंगे नीचे। रस स्वरूपम निरूपय ये श्याम है। रस का जो स्वरूप है वो तृतीय परिच्छेद में ये बताएंगे। रस एव आत्मा सार रूपतया जीवन आधायको यश है। रस एव आत्मा, रस ही उसकी आत्मा है। सार रूप से जीवन आधायको यश, उसके जीवन का आधायक है। यश मतलब काव्यस्य, उस काव्य के जीवन का आधायक सार रूप से रस है, और वह रस ही उसकी आत्मा है। तेन विना तस्य काव्यत्व अनंगीकारात्, इसके बिना अर्थात रस के बिना तस्य अर्थात उस काव्य के काव्यत्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब रस की व्युत्पत्ति के विषय में कहते हैं, रस्यते इति रस है। जो आस्वादित होता है, जिसका आस्वादन किया जा सकता है, उसे रस कहते हैं। ये रस की व्युत्पत्ति है। रस्यते इति रस है। जिसका आस्वादन किया जाता है, जिसका आस्वादन किया जा सकता है, उसे रस कहते हैं। इति व्युत्पत्ति योगात् भाव तदाभासादयो अपि गृह्णन्ते। इस व्युत्पत्ति के आधार पर विश्वनाथ यहाँ पर, इसके योग के आधार पर, इस व्युत्पत्ति के योग के आधार पर विश्वनाथ यहाँ पर भाव तदाभास आदयो अपि गृह्णन्ते, अर्थात रस के जो समान रूप में अन्य 8 तत्व हैं उनको भी ग्रहण करते हैं। अर्थात रस्यते इति रस है। आस्वादन के जो योग होगा उसे रस कहेंगे। उसी प्रकार से आस्वादन के जो योग होगा, जैसे रस के अन्य समान तत्व हैं वो भी रस के आस्वादन है, अर्थात वो भी रस के समान ही है। जैसे कि रस रसाभास, भाव भावाभास, भाव संधि, भाव सबलता, भावोदय और भाव शांति, ये संपूर्ण 8 तत्व हैं। इन 8 तत्वों का वो स्वयं विश्वनाथ ग्रहण कर रहे हैं। तत्र रसो यथा, तो पहले इनमें से, इन 8 तत्वों में से वो रस की बात करते हैं कि वह रस कैसा होता है। यहाँ पर रस का उदाहरण दिया है, और उदाहरण देते हुए कहा है कि शून्यम वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित शनैः निद्राव्याजमुपगतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्तिर्मुखं विश्रब्धं परिचुम्य जात पुलकामवलोक्य गंडस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण बाला हस्ता चिरम चुंबिता। ये एक संभोग श्रृंगार का श्लोक है। एक सूने वासगृह को देख करके और अपने प्रेयस को, जो कि निद्राव्याज, जो कि नींद में नहीं थे, नींद के बहाने से लेटे हुए थे, ऐसे अपने प्रेयस के मुख को लंबे समय तक देखते हुए विस्वस्त हो गई युवती कि वो शयन में है। जात पुलकाम अवलोक्य गंडस्थली, उनकी पुलकित गंडस्थली को देखते हुए, और लज्जा नम्रमुखी प्रेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता, और इस प्रकार से हस्ता बाला चिरम चुंबिता, हंसती हुई उस बालिका ने लंबे समय तक उनका स्पर्श किया, चुम्बन किया। तो यहाँ पर ये संभोग श्रृंगार
के दो होते हैं भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर इस संयोग श्रृंगार का उदाहरण है और जो कि एक रस है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि रस्यते इति रस है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर उन्होंने रस के साथ रस को भी, भाव को भी, रसाभास को भी, भावाभास को भी, भाव संधि, भाव सबलता, भाव उदय और भाव शांति को भी स्वीकार किया है। तो ये रस का उदाहरण है। और भाव का उदाहरण जैसे कि रस मनुष्य योनि में जो व्यक्ति है और उनके द्वारा की गई अपने हृदय में स्थायी भावों को अभिव्यक्ति जो होती है वो रस होती है, और ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है वो भाव होता है। तो यहाँ पर हम भाव का उदाहरण समझेंगे। भावो यथा महापात्र राघव नंद संधि विग्रहणाम। तो इस प्रकार से ये भाव का उदाहरण है। यस्य यस्यालियतः सल्क सिमनी जलधि पृष्ठे जगन्मंडले दृष्टायाम धरणी नखे दिति सुताधीश पदे रोदसी क्रोधे क्षत्रगण है क्षरे दसमुख है पाणु प्रलंबासुरे ध्याने विश्वास धर्मी का कुल धार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै ही नमः। यहाँ पर जो है ये भगवान की स्तुति की गई है। भगवान विषयक जो रति होती है वो भाव के रूप में माने जाते हैं। तो ये दो उदाहरण आपको यहाँ पर बताए गए। एक तो रस का उदाहरण है जो कि संयोग श्रृंगार का है। एक भगवत के प्रति जो रति होती है वहाँ पर भाव होता है। तो अब यहाँ पर रस के समानार्थी जिनमें आनंद होता है वो रस का उदाहरण हो गया और दूसरा भाव का उदाहरण हो गया। अब हम यहाँ पर रसाभास का देखेंगे। रसाभास देखिए, इसका उदाहरण है मधु दुरेफ कुसुमेक पात्रे पपो प्रियाम स्वामनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमिलिताक्षिव मृगीम कंडूयत कृष्णसार है। एक कृष्णसार नाम का मृग जो है वो मृगी को अपने सींग से खुजला रहा है। उसका यहाँ पर ये वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। इस वर्णन में यहाँ पर जो है संभोग जो श्रृंगार है उसका त्रियक विषयत्वाद रसाभास है। पशु पक्षी विषयात्मक होने के कारण संभोग श्रृंगार जो है उसका यहाँ पर विषय जो है वो पशु पक्षी है। तो पशु पक्षी विषय होने के कारण यहाँ पर रसाभास है। अब भावाभास कब होगा? भावाभास तब होगा जब भगवत के प्रति जो रति है वो रति प्रेम के रूप में होगी, तब वहाँ पर भावाभास हो जाएगा। और अन्य चार के उदाहरण भी आपको इसी प्रकार से समझने चाहिए। अन्य चार का मैं पुनः फिर से नामोल्लेख कर देता हूँ। प्रथम चार रस, भाव, रसाभास, भावाभास, और अन्य चार भाव संधि, भाव सबलता, भाव उदय और भाव शांति है। एवं अन्यत, तो ये एवं अन्यत कहने का तात्पर्य यहाँ पर विश्वनाथ का यह है कि उनको भी इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए। भाव संधि, भाव सबलता, भाव उदय और भाव शांति को भी आपको इसी प्रकार से समझना